12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने किया सदन का बहिष्कार, गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। कांग्रेस संसदीय दल की संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक, सोनिया गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, किसानों को लेकर असंवेदनशील है मोदी सरकार, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। संसद में राहुल गांधी ने मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग, पूछा सरकार के पास आंदोलन में मारे गए किसानों का आंकड़ा क्यों नहीं है। सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का राहुल गांधी पर हमला, कहा कांग्रेस के पास मरने वाले किसानों की लिस्ट है तो दी क्यों नहीं, ये किसानों के साथ राजनीति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा, 201 करोड़ की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सामाजिक संवाद कार्यक्रम, आज लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का कार्यक्रम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर होंगे शामिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी, आज महिलाओं के लिए पार्टी का घोषणा पत्र करेंगी जारी, प्रियंका ने पहले ही 2 घोषणा पत्र जारी करने का किया था ऐलान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को प्रधानमंत्री मोदी की 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, एम्स और खाद कारखाने का डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान और तेज होगा, काशी में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री सम्मेलन, 17 दिसंबर को मेयर सम्मेलन होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव पर ताजा सर्वे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद, योगी 44% तो अखिलेश 31% लोगों की पसंद। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल का बयान, समाजवादी पार्टी को बताया रावण की सेना। एक तरफ से श्री मोदी श्री योगी के रूप में श्री राम की सेना है, तो एक तरफ समाजवादी पार्टी, लोकदल, बसपा, कांग्रेस की ये रावण रूपी राक्षसी रावण की सेना है। जनता को फैसला करना है, राम की सेना के साथ जाना है या रावण की सेना के साथ जाना है। बलिया में उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान, कहा बाबा विश्वनाथ मंदिर में सफेद दीवार, सफेद भवन और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के मंदिर के बीचों बीच सफेद भवन हर हिंदुओं के सीने में शूल की तरह चुभ रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का योगी सरकार पर आरोप, कहा योगी जी इतना डरते क्यों हैं, मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर पुलिस लाइन में उतारा गया। चुनाव से पहले नेताओं को आई शहर की स्वच्छता की याद, लखनऊ में बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। कांग्रेस के पंजाब चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख अजय माकन को बनाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साधा निशाना, कहा एक तरफ केंद्र सरकार सिख दंगों के दोषियों को सजा दिलवा रही है तो वहीं कांग्रेस अजय माकन को जिम्मेदारी देकर पंजाबियों के घाव पर नमक रगड़ रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके फार्म हाउस पर की मुलाकात, विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बातचीत। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के कैप्टन अमरिंदर के ऐलान पर कांग्रेस नेता जसबीर सिंह गिल का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के साथ जाना कैप्टन साहब की सबसे बड़ी गलती साबित होगी, सफल नहीं होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अमृतसर में अवैध माइनिंग को लेकर चन्नी सरकार पर आरोप, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो अवैध खनन खत्म कर देंगे। उनके हलके में चल रहा है, वो उनके मालिक हैं कि उनकी उसमें पार्टनरशिप है।
मिशन पंजाब पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जालंधर में केजरीवाल ने की रैली, कहा मेरी नीयत साफ है, दिल्ली वालों ने एक मौका दिया, आप भी दें। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक्शन में। और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक्शन में हैं। अमृतसर के एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर छापा मार दिया, स्कूल में साफ सफाई और दूसरे इंतजामों का जायजा लिया। चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के अभियान की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एलईडी वैन के जरिए दूर दराज के लोगों तक जानकारी पहुंचाने की योजना है। जनता और सरकार एक सिक्के के। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दुबई की यात्रा पर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 में शामिल होंगे। उद्योग मंत्री जगदीश पंचाल भी साथ में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकवादी घेरे गए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा ऐलान, कहा जब तक अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं तब तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बना डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने उठाया सवाल, पूछा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया। नागालैंड में जो हुआ वो पंजाब और कश्मीर में भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों को मिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फायदा। पहाड़ी इलाके में 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनने से लोगों को राहत मिली है। बन रही है, अब सब लोग अच्छा काम हो रहा है। अब लोगों को बहुत खुशी है, यहाँ के लोगों को। नागालैंड का आज दौरा करेंगे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। 1 हफ्ते में सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। शनिवार को सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 नागरिकों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट की आज अहम बैठक है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। दिल्ली में शिवसेना के सांसद संजय राउत की शाम 7 बजे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात है। कल राहुल गांधी से मिले थे संजय राउत, बोले कांग्रेस के बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं है। राहुल गांधी को लीड करने को कहा है। मुंबई में 6 दिसंबर तक कुल 4,845 लोग विदेश से आए हैं। कुल 23 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजा गया है सैंपल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए निकाली गई रैली। म्युनिसिपल कमिश्नर ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हवा के प्रदूषण का स्तर पहले से सुधर गया है। आज सुबह दिल्ली का जो औसत AQI है वो 235 दर्ज किया गया, जो अभी भी हालांकि खराब स्थिति में है, लेकिन पहले से काफी सुधार है। कल दिल्ली का AQI 350 के करीब था। खबरी है दिल्ली NCR के लिए। फर्क तो पड़ा होगा, लेकिन जिस स्तर पे पड़ना चाहिए उसके हिसाब से ये कदम पर्याप्त नहीं है। राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। पारा आज न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेंटीग्रेड तो अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान। आज ठंडी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा चाय पी जाए थोड़ा। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही है बर्फबारी। इस वजह से तापमान में गिरावट। गुलमर्ग का तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंच गया है। पहाड़ियों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी असर दिख रहा है।
बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में तेज रफ्तार कार का हादसा, आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी। एक शख्स की मौके पर ही मौत, 3 घायल हुए हैं। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए दिल्ली में ईडी के दफ्तर पहुंची अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस। रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका गया था। जैकलिन से पहले भी हुई है पूछताछ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।